हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद तनुजा मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो पीएमएलए एक्ट चैप्टर नंबर 4 बैंकिंग का जो सिलेबस चल रहा है उसकी रहेगी, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा अमेंडमेंट्स इन पीएमएलए एक्ट। जो पीएमएलए एक्ट बनाया गया था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स किए गए, चेंजेस किए गए। सिंस इट्स इनैक्टमेंट इन 2002, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए इन इंडिया हैज़ अंडरगोन सेवरल अमेंडमेंट्स टू स्ट्रेंथन इट्स प्रोविजंस एंड एड्रेस एमर्जिंग चैलेंजेस। देखो 2002 में इसकी इनैक्टमेंट से जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है इन इंडिया हैज़ अंडरगोन सेवरल अमेंडमेंट, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए, चेंजेस किए गए। किस लिए? ताकि इसकी जो प्रोविजंस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाए, इसकी जो प्रावधानों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाए एंड एड्रेस एमर्जिंग चैलेंजेस, और बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया जा सके। हेयर आर सम नोटेबल अमेंडमेंट्स मेड टू पीएमएलए। देखिए कौन कौन से नोटेबल अमेंडमेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। 2005 में फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया इस एक्ट के अंदर। दिस अमेंडमेंट एक्सपेंडेड द डेफिनेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। डेफिनेशन को एक्सपैंड किया गया प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के अंदर, कुछ चेंजेस किया गया इसकी डेफिनेशन के अंदर। टू इंक्लूड प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम एनी क्रिमिनल एक्टिविटी। इंक्लूड किया गया कि कोई भी प्रॉपर्टी जो क्रिमिनल एक्टिविटी से लाई गई है, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ predicate offense which refers to underlying criminal activity that generate the proceeds of crime। इसके अंदर एक और चीज़ कंसेप्ट डाला गया, predicate offense। predicate offense क्या है कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी है जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, मतलब क्राइम को आगे जन्म देती है, ठीक है, वो भी इसके अंदर डाल दिया गया। आगे है 2009 में अमेंडमेंट की गई, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2009। दिस अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस सेवरल सिग्निफिकेंट चेंजेस टू पीएमएलए। इट एक्सपेंडेड डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन को इसने एक्सपैंड किया टू इंक्लूड एक्टिविटीज़ लाइक, इसमें कंसीलमेंट, अगर आप कुछ छुपा रहे हो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आ जाएगा। एक्वाजिशन, कुछ क्राइम करके कुछ अक्वायर कर रहे हो। पोजेशन, किसी चीज़ की पोजेशन आपके पास है। एंड यूज़ ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के अंदर भी जो भी क्राइम को करने के लिए जो भी प्रोसीड्स है वो सब चीज़ इसके अंदर ऐड कर दी गई। इट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर अटैचमेंट एंड कंफिस्केशन ऑफ एसेट्स इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। ये और प्रोवाइड करती है फॉर द अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन ऑफ एसेट्स इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, कि भाई जो एसेट्स हैं उसको कन्फिस्केट किया कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग में जो इन्वॉल्व हैं। इवन इफ़ दे आर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, चाहे वो आउटसाइड इंडिया में क्यों ना लोकेट हो उस टाइम पे, लेकिन फिर भी उसको कन्फिस्केट कर लिया जाएगा उस एसेट को। Additionally, it established the special court to exclusively handle cases related to money laundering। और क्या कर दिया गया कि स्पेशल कोर्ट बना दिए गए मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को सॉल्व आउट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अमेंडमेंट आई 2012 में। पहले 2005 में, फिर 2009 में, फिर 2012 में नया चेंजेस किया गया। दिस अमेंडमेंट वाइडेंड द स्कोप ऑफ द पीएमएलए बाय इंक्लूडिंग एडिशनल ऑफेंसेस एज प्रेडिकेट ऑफेंसेस सच एज इनसाइडर ट्रेडिंग। इसके अंदर और एडिशनल ऑफेंसेस डाल दिए गए, और ऑफेंसेस इसके अंदर ऐड कर दिए गए, लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग, अंदर जो ट्रेडिंग करते जा रहे हैं, मतलब बाहर के लिए जो लोगों को ट्रेडिंग नहीं करवा रहे हैं, पब्लिक के, आम पब्लिक के लिए, खुद ही अंदर जो अपने नॉन पर्सन के साथ ट्रेडिंग करवा रहे हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग, मार्केट मैनिपुलेशन एंड ऑफेंसेस अंडर द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से, यानी सेबी एक्ट 1992 के अंदर जो भी ऑफेंसेस हैं वो सारे इसके अंदर भी डाल दिए गए। It also enhanced the power of enforcement agency in conducting investigation and taking actions against money laundering। ये और भी पावर एजेंसीज़ की, एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की इनको दे दी गई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेने के लिए। आगे 2015 में इसमें अमेंडमेंट हुआ। दिस अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस सेवरल सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द पीएमएलए। जो भाई बहुत सारे चेंजेस आए पीएमएलए एक्ट के अंदर। इट एक्सपेंडेड द डेफिनेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की डेफिनेशन को इसने बढ़ा दिया टू इंक्लूड एसेट्स इक्विवेलेंट इन वैल्यू टू द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हेल्ड आउटसाइड इंडिया। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की जो एसेट इक्विवेलेंट थी, भाई जो एसेट क्राइम से इक्विवेलेंट है
चाहे वो आउटसाइड इंडिया है। इट आल्सो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन। बेनामी ट्रांजेक्शन का कंसेप्ट को भी इसमें डाल दिया, विच इन्वॉल्व प्रॉपर्टी हेल्ड इन समवन एल्स नेम टू कंसील द ट्रू ओनरशिप। किसी और के नाम पर आपने वो प्रॉपर्टी कर दी, अपने जो ट्रू ओनरशिप है उसको छुपाने के लिए। एंड प्रोविजन फॉर कन्फिस्केटिंग सच प्रॉपर्टी, और फिर इसमें प्रोविज़न डाल दिया गया इस प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करने का। आगे है अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया वो देखो। दिस अमेंडमेंट स्ट्रेंथन द PMLA बाय अलाउइंग द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। देखो ये अमेंडमेंट ने PMLA जो एक्ट है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी, क्योंकि बाय अलाउइंग द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अलाउ कर दिया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, ED को, द प्राइमरी एनफोर्समेंट एजेंसी यानी कि इसमें एक एनफोर्समेंट एजेंसी को एम्प्लॉय कर दिया गया टू रिक्वेस्ट द कोर्ट्स फॉर इशुएंस ऑफ एन अरेस्ट वारंट्स अगेंस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन। और कोर्ट को ये रिक्वेस्ट की गई कि भाई जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दोषी पाया गया उसको अरेस्ट वारंट हम दे सकें, ठीक है। It also provided for the confiscation of asset even before the conviction of the accused in certain cases। कि भाई देखो ये इसमें और ये प्रोवाइड किया गया कि भाई जो उसकी एसेट्स है, अगर जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो दोषी करार पाया गया है उसकी जो एसेट्स है उसको कन्फिस्केट कर दिया जाएगा, चाहे उसकी अक्यूज्ड पर्सन जो है वो कन्विक्ट पाया गया या नहीं पाया गया, उससे पहले ही वो उसकी एसेट को कन्विक्शन कर देंगे। These amendments aim to enhance the effectiveness of PMLA in combating money laundering। ये जो अमेंडमेंट हैं उनका एम ये था कि जो PMLA एक्ट है उसको इफ़ेक्टिव तरीके से लॉन्च किया जाए या इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ किया जाए। एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ ऑफेंसेस, जो जैसे जैसे जो स्कोप ऑफ ऑफेंसेस बढ़ता जा रहे हैं। स्ट्रेंथनिंग एनफोर्समेंट पावर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, एड्रेसिंग एमर्जिंग चैलेंज, और एमर्जिंग चैलेंजेस को फेस करने के लिए ये अलग अलग अमेंडमेंट लाए गए। दे रिफ्लेक्ट द इवॉल्विंग नेचर ऑफ फाइनेंशियल क्राइम्स। ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि फाइनेंशियल क्राइम का क्या नेचर है। नीड टू अडेप्ट द लेजिस्लेशन टू इफेक्टिवली कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, और हमें कौन कौन से लॉ का यूज़ करना चाहिए ईज़िली जो है मनी लॉन्ड्रिंग को फेस करने के लिए। एंड द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए कि जो टेररिस्ट को जो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है उसको ईज़िली हम ख़त्म कर सकें। इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग को अच्छे से अच्छे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और नए नए अमेंडमेंट्स जो हैं इस PMLA एक्ट के अंदर डाले जा रहे हैं ताकि हम मनी लॉन्डर्स को ईज़िली पकड़ सकें, और जो टेररिज्म को जो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको रोक सकें, ठीक है। तो ये थे कुछ अमेंडमेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट अमेंडमेंट देखो, PMLA एक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ये बना कब था, इनेक्टमेंट हुई थी इसकी 2002 के अंदर। फिर इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया 2005 के अंदर, फिर उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया 2009 के अंदर, और फिर इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया 2012 के अंदर, फिर इसमें अमेंडमेंट किया गया 2015 के अंदर, फिर 18 के अंदर। इस तरीके से जो अमेंडमेंट्स हैं उसका करने का उद्देश्य ये था कि PMLA एक्ट को इतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाए कि वो ईज़िली मनी लॉन्डर्स को पकड़ सके, और आगे जो टेररिज्म को जो फाइनेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, फंड प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको ईज़िली रोका जा सके, और जो है जो मतलब जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू जो भी एसेट्स आती हैं उसको कन्फिस्केट कर सकें, और आगे जो मतलब जो भी आप मतलब जो एसेट्स हैं, चाहे वो फिज़िकल एसेट्स हैं, चाहे वो मतलब इंटेंजिबल एसेट्स हैं, जो चाहे वो कैश है, लिक्विड एसेट्स है, अगर वो उसको फ़ौरन में भी आपने किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग में ट्रांसफ़र किया गया है तो इस एक्ट के थ्रू आप वहाँ से भी उसकी जो भी एसेट्स है उसको जब्त कर सकें। इतना इस एक्ट के अंदर किया गया है।
तो आई होप स्टूडेंट आपको जो ये वीडियो थी आज की, जिसमें हमने मनी लॉन्ड्रिंग के अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ा, आपको ये समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजा मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।